अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। महाराष्ट्र विधान परिषद के मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के तहत मुनक़िद हो रहे इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी शिद्दत और संजीदगी के साथ मुकाबला कर रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए मुनक़िद हो रहे इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हिस्सा ले रही है। मारूफ तालीमी शख्सियत डॉक्टर कुणाल गौतम खरात को मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के लिए मजलिस का उम्मीदवार बनाया गया है। इस सिलसिले में होटल अतिथि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी, रियासती जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, शहर सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी और उम्मीदवार डॉक्टर कुणाल गौतम खरात ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। देखो ना, 15 दिन बिहार में हम थे, आपके फिरोज भाई थे, कुछ जिम्मेदार यहाँ के थे, तब चुनाव में तो जाना पड़ेगा ना भाई। अभी चुनाव के वास्ते यहाँ है, इसका मतलब चुनाव के बाद घर में दरवाजा बंद करके बैठेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन मिलत के जो मसाइल है उसके वास्ते कोशिश करते हैं। बिहार में इलेक्शन थे, अभी साहब बार गए हाजीपुरा में बिहार के बच्ची के आन पर मिट्टी का तेल डाल के चढ़ाया गया। बच्ची 15 दिन तड़पती रही और इसी साहब कहाँ थे जब उस टाइम? देखो, अवैसी नाम है एक तहरीक का, एक मिशन का। अगर हर एक के मकान को अवैस साहब के पहुँचने की आप तवक्को करते होंगे तो क्या ये मुमकिन है क्या मुमकिन? इज इट पॉसिबल? पार्टी के भी लोग नहीं गए। हाँ, अब ये बात ये हो गई। तो आप ये कहिए कि पार्टी का कोई आदमी नहीं गया। हम लोग 5 अंदर गए। मगर मेरा मानना ये है कि मजलिस के बारे में अगर आप ये समझते हैं कि इनसेंसिटिव है, मुझे वाकई की कोई मालूमात नहीं है, मगर मेरा पूरा यकीन है कि जो मजलिस में काम करता है, जो सख्त दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नेता मानता है, वो दौड़ कर जाएगा, भाग कर जाएगा। बिहार में जो वाक़या आप कह रहे हैं, मैं तहकीक भी करता हूँ और यकीनन आपने याद दहानी की, कहीं हमसे जाने में दूर देरी हुई तो जाएंगे। और आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बेचारा अवैसी अगर एक जगह मौत हो गई वहाँ तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 542 पार्लियामेंट के सीटा है हमारे पास। हमने लेडीज विंग की एक अध्यक्षा बनाए हैं एडवोकेट अस्मा शेख, उन्होंने मीटिंग की, उनके दौरे भी शुरू हो गए हैं। आएंगे इंशाल्लाह, सही आएंगे ना भाई। देखो भाई, हमारी पार्टी बहुत छोटी है और तुम्हारे तवक्कुआत बहुत अच्छे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते वो तवक्कुआत। इनकी तो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ये जो आप कह रहे हैं कि एमआईएम से युति नहीं हुई या नहीं होगी, किस कंटेस्ट में किया उसका जवाब मैं दे नहीं सकता। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रकाश अम्बेडकर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम थे, है और हमेशा रहे। तो सच्चाई है कि वंचित और एमआईएम के साथ में आने से न सिर्फ महाराष्ट्र में इतिहास बन रहा था, पूरे देश में इतिहास बनने की बात। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ जो ये कमेंट कर सके ये युति क्यों हुई, मगर एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, युति टूटने का फटका उनको भी बैठा, हमको भी बैठा। वरना आज महाराष्ट्र की सत्ता की कुंजी प्रकाश अम्बेडकर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में। त्यामध्ये अजेंडा आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये पूर्ण दिलेला आहे आणि आपल्याला जाहीरनाची प्रस्तुत देतो या ठिकाणी। आपण जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही पण पूर्ण आमचा जो आम्हाला जो अजेंडा आहे तो पूर्ण जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्ही आपस मांडलेला आहे। त्यामुळे आपण त्यातून आणि पूर्ण मराठवाड़ा, हम लोग यहाँ पे पूरा मराठवाड़ा घूम रहे हैं। पूरे प्रचार दौर में हमारे साथ में हमारे जो जिम्मेदार जितने भी परभनी हो, नांदेड़ हो, जालना हो, उस्मानाबाद हो, हिंगोली हो, औरंगाबाद हो, बीड़ हो, ये सभी जितने भी जिम्मेदार हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, ये टीम वर्क का काम होता है। ये इलेक्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी, मराठवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग लड़ रहे, तो हमारे पास पूरी टीम वर्क होने की वजह से हमको इलेक्शन आसान मिल जा रहा है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल,
एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।